नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो प्रोसेसर को जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। ये जो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है वो आपको 43,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा जो कि Lenovo IdeaPad Slim 1। ये जो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर है वो आपको अंडर 40,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा जैसे कि SP 14S, SP 15S और Lenovo V15। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बेटर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen 3 7320U प्रोसेसर रिलीज हुआ है 28 सितंबर 2022 को। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें, ये वो रिलीज हुआ था 12 जनवरी 2021 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 3 7320U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, दोनों प्रोसेसर आपको 64 बिट Gen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको 4 कोर्स देखने को मिल जाते हैं एंड आर्किटेक्चर भी सेम देखने को मिलता है। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। थ्रेड्स के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में, Ryzen 3 7320U प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है उसका सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाता है। इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 3 7320U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में, Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.1 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 2.6 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.8 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 3 5300U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको 256 KB की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको सेम L1 केस देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको L2 केस 2 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको L2 केस सेम देखने को मिलता है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको 4 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पे L3 केस सेम देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। GPU के बारे में, Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon 610M ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1900 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको AMD Radeon RX Vega 6 ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर GPU देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैक्सिमम GPU फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। सो GPU के मामले में Ryzen 3 7320U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। तो RAM के बारे में, Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिल जाएगा 16 GB की। यहाँ पर आपको LPDDR5 का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 5500 मेगाहर्ट्ज की।
अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 32GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4 इसका रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर पर आपको ज्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो रैम के मामले में मेरे हिसाब से Ryzen 3 7320U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है, क्योंकि 16GB एक नॉर्मल यूजर्स के लिए सफिशिएंट है। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिवीजन पावर के बारे में, दोनों प्रोसेसर पर आपको TDP मिलता है 15 वाट की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लो TDP देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। तो TDP के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU टेम्परेचर के बारे में Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो जो Ryzen 3 5300U प्रोसेसर है ना, बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में Ryzen 3 5300U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो PCI Express वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको कितना मिला है, कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1120 और मल्टी कोर में 4639। पासमार्क CPU के बारे में Ryzen 3 7320U प्रोसेसर भी आपको कितना मिला है, कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2503 मल्टी कोर में 8231। Geekbench 5 के बारे में Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1043 मल्टी कोर में 3909। अगर हम Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1010 मल्टी कोर में 3538। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर लगभग आपको दोनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको थोड़ा ज़्यादा Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो ये जो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है ना, उसका अभी तक बहुत सारे बेंचमार्क स्कोर्स अभी तक रिवील नहीं हुआ है। बट मुझे लगता है ये जो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर है, वहाँ पर आपको सिंगल कोर का परफॉर्मेंस लगभग आपको सेम देखने को मिलेगा अगर हम कंपेयर करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ। बट मल्टी कोर का स्कोर आपको थोड़ा बहुत बेटर देखने को मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला Geekbench 5 पे। तो ये रहा कंप्लीट कंपेरिजन बिटवीन Ryzen 3 7320U प्रोसेसर उसके साथ Ryzen 3 5300U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको Geekbench 5 का स्कोर मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम का सपोर्ट देखने को मतलब ज़्यादा रैम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना सही रहेगा, मेरे हिसाब से दोनों प्रोसेसर में इतना कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है मतलब Ryzen 3 7320U प्रोसेसर पे आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हायर रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको दोनों प्रोसेसर के अंदर थोड़ा बहुत CPU का फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दोनों प्रोसेसर पर आपको सारी चीज सेम देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है 40,000 तो आप डेफिनेटली आप अपना बजट मत बढ़ाओ।
आप डेफिनेटली Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाओ। अगर आपका बजट एवो 40,000 है तो आपको इससे बेटर प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि Ryzen 5 5500U प्रोसेसर, वह आपको 45,000 के अंदर भी मिल जाएगा। तो आपको Ryzen 5 5500U प्रोसेसर के साथ जाना बेटर रहेगा। ये जो Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ जाने का इतना कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको बेटर बैटरी बैकअप मिल सकता है, बट इन दोनों ही प्रोसेसर के अंदर जो कि Ryzen 3 7320U प्रोसेसर उसके साथ Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ अगर हम कंपेयर करें कौन सा बेटर प्रोसेसर है तो डेफिनेटली Ryzen 3 7320U प्रोसेसर बेटर निकल कर आता है, बट आपको उसके लिए आपको 2 से 3 हज़ार एक्स्ट्रा देना भी पड़ता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना पसंद करते हो। मेरा सजेशन है कि अगर आपका बजट है 40,000 तो आप डेफिनेटली Ryzen 3 5300U प्रोसेसर के साथ आप जाओ, अब Ryzen 3 7320U प्रोसेसर के साथ आप मत जाओ। अगर आपका बजट है एवो 40,000 तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर आपको बेटर प्रोसेसर मिलता है जो कि Ryzen 5 5500U प्रोसेसर। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।